नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सिंघम डिफेंस एकेडमी उदयपुर में आपका स्वागत है। माई सेल्फ राहुल डामोर और आज मेरे साथ बैठे हुए हैं प्रियम कलाल जो एक बीटेक स्टूडेंट है और उन्होंने अभी 2020 में ही अपनी बीटेक कंप्लीट की है। तो अब वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उनके बारे में हम जानना आज चाहेंगे। तो आइए मिलते हैं प्रियम कलाल से, वो अपने बारे में बताएंगे। मेरा नाम प्रियम कलाल है और बेसिकली मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। खेरवाड़ा में एक तहसील है, उधर से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग टेक्नो से की है, मैकेनिकल ब्रांच में की है मैंने अपनी इंजीनियरिंग। तो आपने जैसे 12th पास की, तो 12th में से आपने जो डिसाइड किया आपका करियर कि मैकेनिकल ब्रांच होनी चाहिए, तो किससे मतलब आपको किसी से इंस्पायर हुए, अपना खुद का डिसीजन था या घर वालों का? डिसीजन तो मेरा ही था मैकेनिकल ब्रांच वगैरह में लेने का, बट मुझे मतलब मैकेनिकल ब्रांच के साथ मेरे दो और ऑप्शनल ब्रांच थे। या तो मैं एग्रीकल्चर में घुसना चाहता था या मैं कंप्यूटर साइंस में घुसना चाहता था। बट जो कंप्यूटर साइंस का था उसमें थोड़ी मतलब जो परसेंटेज थे वो 80 अबव होने चाहिए, जो कि मेरे नहीं थे। और एग्रीकल्चर उदयपुर में सिर्फ एक ही कॉलेज से होती थी, उसके लिए भी परसेंटेज थे। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था, तो इसलिए मैंने मैकेनिकल किए थे कि चलो अपने को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मशीन खोलने का, मशीन खोलेंगे, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मशीन वगैरह बनाएंगे। तो आई होप आपको जो मैकेनिकल ब्रांच आपने जब डिसाइड किया होगा तो आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, 1-2 साल 3 साल जो भी आपने कॉलेज लाइफ देखी होगी। तो आपका एक्सपीरियंस के सारा आप हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो। अब मैं तो यही सोच रहा है कि मशीन वगैरह खोलेंगे, फिर मशीन के ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे। बट फर्स्ट ईयर में इतना मतलब वहाँ पे इंजीनियरिंग लाइफ में होता है कि मतलब थ्योरी ज़्यादा होती है, वहाँ पे ऐसा प्रैक्टिकल सिखाते नहीं थे, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं सीखने को। मतलब जो मशीन थी 1-2 CNC मशीन थी वगैरह, लेथ मशीन थी, उस पर काम करना होता है। तो फिर वो इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया उसके बाद से। इसके बाद लेकिन आपने तो डिग्री तो पूरी की होगी? हाँ बिल्कुल, डिग्री मैंने पूरी। तो इसके बाद आपने क्या मतलब रहा कि अब जो बीटेक मैंने कंप्लीट की है तो इसमें फ्यूचर बनाओ या फिर और कोई थोड़ा डाइवर्जन अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश की? नहीं, मेरे को फर्स्ट ईयर में ही पता चल गया था, तो मैंने डाइवर्जन लेना बेहतर समझा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि नहीं अपन इधर कुछ ज़्यादा कुछ कर सकेंगे नहीं अच्छा। बिल्कुल। तो ऐसे बिजनेस की तरफ थोड़ा मेरा झुकाव हो गया, तो मैंने छोटे मोटे ऐसे बिजनेस से चालू किए। तो ये बिजनेस की तरफ झुकाव कोई फैमिली बैकग्राउंड ही रहा या फिर और कोई आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए? ऐसे तो फैमिली बैकग्राउंड भी कह सकते हैं कि सब दूर दूर तक फैमिली में सब छोटा मोटा बिजनेस ही करते हैं। बिल्कुल। बट ठीक है, यूट्यूब वगैरह का काफ़ी अच्छा मतलब साथ रहा और काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी, तो बिजनेस में एक जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो पहली बार सुना था, तो उस वजह से उसके बारे में फिर पढ़ा फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, कि कैसे हम 30-35 साल के बाद अपनी लाइफ ज़्यादा अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जॉब। तो फिर बिजनेस के प्रति थोड़ा ज़्यादा झुकाव। तो ये इसके लिए आपने कुछ लर्निंग के लिए भी कुछ सोचा होगा, आपने कुछ ऐसे मतलब एक्शंस लिए होंगे, स्टेप लिए होंगे, स्मॉल स्टेप। तो आपने फर्स्ट ईयर में ऐसा जब आपको लगा कि नहीं यार मैं जो मैं मैकेनिकल कर रहा हूँ इसमें मेरा ब्राइट फ्यूचर नहीं है, आपके साथ बाकी बच्चे भी होंगे जो भी शायद आपकी तरह भी सोच रहे हो और नहीं भी सोच रहे हो कि उन्हें लग रहा होगा कि हम ये जो डिग्री परस्यू कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा फ्यूचर दे रही है, तो आपको और उनमें थोड़ा सा कोई अलग सोचने का नज़रिया था या कुछ अपने लिए देखा होगा? एक्चुअली क्या होता है कि मेरे कॉलेज में लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में मैंने ऐसे सीखने के लिए कुछ बिजनेस बुक्स वगैरह पढ़ी, सेल्फ हेल्प बुक्स जिसे बोलते हैं। तो ये आपको किसी ने सजेस्ट की थी या फिर आपने? हाँ, एक्चुअली मैंने 12th में एक MLM कंपनी ज्वाइन की थी, तो उधर से मुझे काफ़ी सेल्फ हेल्प बुक के बारे में मतलब किया कि आप अगर सेल्फ हेल्प बुक पढ़ोगे आपका माइंड सेट या फिर आपका सोच बड़ी वगैरह होती है। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बिल्कुल। तो फिर ऐसे ही मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी में और द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी करके एक बुक थी, वो रेसिपी वगैरह बुक पढ़ी, फिर उसके बारे में मतलब और मैंने लेखक के बारे में जाना, फिर उधर से और बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मुझे लगा उधर से। तो आपने इन 3-4 सालों में से कोई चीज़ें फील की हो कि नहीं अब मेरा खुद का स्टार्टअप कर देना चाहिए, तो ऐसा कोई आपने स्टार्टअप किया हो जिसमें कि आपने थोड़ी ग्रोथ ली और आपको और वहाँ पे सक्सेस मिली हो, फेलियर्स मिले, कुछ भी हो, तो अगर आप हमारे साथ शेयर करो तो। जब मैं 3rd ईयर में था कॉलेज में, तो हमने एक स्टार्टअप चालू किया था, एक कुरियर वाला करके एक कंपनी चालू की थी। कुरियर वाला बेसिकली हम मतलब उदयपुर और कोटा में हमारा काम चलता था। उदयपुर में हम हाइपर लोकल डिलीवरी करते थे, मतलब
और किसी को भी 60 मिनट के अंदर कुछ भी मंगवाना हो, भले वो खाना हो या घर पे चाबी वगैरह भूल गया हो या कोई कुरियर वगैरह हो गया या किसी का बर्थडे हो तो फूल या केक वगैरह भिजवाना तो हम भिजवाते थे। तो अच्छी खासी मतलब ग्रोथ भी हमने मतलब एक जैसे कुछ फंक्शन वगैरह होते, जैसे कोई डे हो गया पर्टिकुलर, जैसे फादर्स डे हो गया या फिर कभी किसी का मतलब एक दिन होता है कि उस दिन पे बहुत ज़्यादा लोगों के बर्थडे हो गए तो हमें अच्छे खासे ऑर्डर मिल जाते थे। बिल्कुल। तो आपका एकेडमिक्स की तरफ झुकाव ज़्यादा रहा या फिर आपने जो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा? मेरा मतलब फर्स्ट ईयर्स के बाद से ही मतलब रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस होते हैं या बाहरी जीवन के बारे में मतलब एकेडमिक्स कम ही रहा, ना मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की और ना कभी मतलब पढ़ाई की तरफ झुकाव रहा। तो आप जो आपके साथ बच्चे थे तो उनमें भी आपने देखा होगा कि जो बच्चे आपके साथ में थे अभी जैसे कोविड आया और आपकी डिग्री भी शायद ऑलमोस्ट कोविड की पहले हुई, तो आपने देखा होगा वो अभी क्या कर रहे हैं और आप तो उनसे थोड़ा ग्रोथ में हो या कुछ ऐसा कोई डिफरेंस देखा आपने? स्टडी किया होगा क्योंकि आपने कहा मैं कि स्टार्टिंग से ग्रोथ माइंडसेट करा, तो आपने कंपैरिजन तो किया ही होगा शायद एक दूसरे से, मैं आज यहाँ पर हूँ वो यहाँ पर, ऐसा कुछ? हाँ देखो, अगर मैं CS ब्रांच में देखो, अगर मैं उनके साथ कंपेयर करूँ तो उनमें से काफ़ी मेरे जो दोस्त हैं उनकी जॉब लगी और अच्छी अच्छी कंपनीज में लगी, इन्फोसिस वगैरह में लगी, तो उनकी सैलरी अच्छी है। बाकी अगर मैं अपने ब्रांच से कंपेयर करूँ तो अपने ब्रांच के हिसाब से तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि तो जो CS वाले हैं वो कुछ ना कुछ अपने साइड में प्रोजेक्ट्स कर ही रहे थे रात रात कॉलेज में रुक करके, तो उन्होंने भी मतलब अच्छे जॉब्स वगैरह इंटरव्यू वगैरह रिलीज दिए तो उनके कैंपस प्लेसमेंट में अच्छी नौकरी लगी। तो अब आप जैसे बीटेक कंप्लीट हो चुकी है तो अब आप क्या सोचते हो कि मेरे को बिजनेस के लिए क्या विज़न लेके चलते हो, मैं अभी इनिशिएटिव क्या लूँ? अभी तो मेरा वही है जो मैंने जिस फील्ड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है तो उसी से रिलेटेड मेरा बिजनेस सेटअप करने का मूड है। तो अभी विज़न भी वही है कि एक मेरे पास बेसिक इन्वेस्टमेंट हो 10-15 लाख का, तो मैं एक छोटी मोटी फैक्ट्री उदयपुर में लगाऊँ। बिल्कुल। तो उसका टारगेट सेट करके रखा होगा कि यहाँ पे इतने साल या 2 साल, कोई विज़न तो आपने सेट? हाँ मतलब अभी इस ईयर के एंडिंग में मुझे फैक्ट्री लगानी उदयपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उसी के लिए ज़मीन वगैरह और मशीन वगैरह कहाँ से लानी है, कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, कितने 6-7 महीने तक हम सक्सेसफुली उसको बिना मतलब अगर कुछ प्रोडक्ट नहीं भी बिके तो हम उसको कब तक चला सकते हैं। तो ऐसा तो लक्ष्य है कि 1 साल तक ऐसे ही, अगर मार्केट से मतलब डिमांड वगैरह नहीं है तो भी हम 1 साल तक उसे मतलब हमारे पास इतना फंड होना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट में आप कोई बैकअप के लिए कुछ सोच रहे होंगे कि बैकअप हमें कहाँ से मिलेगा? हाँ अभी एक्चुअली हमारा एक प्रोडक्ट है, कंपनी है रिलेवेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम से, तो उस कंपनी के 1-2 प्रोडक्ट्स है, तो वो हम वैसे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करके लीड्स वगैरह जनरेट करते हैं और जिनके भी लीड्स वगैरह हमारे पास आती है हम उनको वापस रीच आउट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो उससे हमारे को मतलब कोविड में वो इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह थे तो काफ़ी अच्छा बिजनेस हुआ था और अभी भी अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। बिल्कुल। तो अब आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई ऐसी सजेशन हो या फिर ओपिनियन हो कि बच्चे के मतलब इन फ्यूचर में उनको किन स्किल्स की नीड होगी, क्योंकि आपने ये चीज़ें की तभी आज आपके अपना एक कॉन्फिडेंट, मुझे लगते हो कि कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो मतलब सक्सेसफुल हो जाऊंगा, रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए। तो और मैंने जहाँ तक अभी तक बच्चों को देखा है कि वो कि इस जस्ट कॉलेज होती है, स्कूल होती है, तो वो अपना खुद का डिसीजन भी शायद नहीं ले पाते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं, वो एक ओपिनियन का वेट करते कोई उन्हें सजेस्ट करे। लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ओपिनियन की अब ज़रूरत है या किसी सजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपका खुद का शायद माइंड सेट है कि मेरा खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इन बच्चों से जो भी आज स्कूलिंग कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हैं या फिर 12th पास आउट है, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो इनको कि फ्यूचर में सबसे ज़्यादा किन की नीड होने वाली है? कोई ऐसी स्किल हो, कोई ऐसी जो आपके अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट हो, क्योंकि आप जस्ट आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो आपका जैसा माइंड सेट है उन बच्चों में भी आए तो वो फ्यूचर में इन चीज़ों को फेस नहीं करें, मतलब प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करें। तो आप 1-2 ऐसी कोई अच्छे आइडियाज़ हो, अच्छी स्किल्स हो जो शेयर कर सकते हो तो हमारे बच्चों को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। देखो सबसे अच्छा तो कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे लगता है कि हर एक इंसान में एक अच्छी मतलब बात करने की तरीका होना चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी हो तो मतलब आप एक बार आपका नॉलेज थोड़ा कम वगैरह हो तो आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो। जॉब में भी बेसिकली हमें कन्विंस ही करना पड़ता है सामने वाले को कि आप मुझे क्यों जॉब दो,
और जॉब दोगे तो आपकी कंपनी को मुझे मेरे से क्या फ़ायदा होगा वो। तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन स्किल पे हर किसी को इंसान को काम करना चाहिए। तो जैसे आपने कम्युनिकेशन स्किल की, लेकिन जो आजकल बच्चे क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल को किसी लैंग्वेज से बिल्कुल सिमिलर मान लेते हैं। जैसे आजकल इंग्लिश वगैरह ऐसी चीज़ों को समझ जाते हैं कि ये इंग्लिश होना बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, क्या ये सही है आपके लिए? नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है कि आप एक बार हिंदी में भी अच्छे एक इंसान को समझा सकते हो, आप इंग्लिश में भी समझा सकते हो, आप गुजराती में भी समझा सकते हो। मतलब आपको एक लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए, उस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश वाला ही एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश कोई बैरियर है। नहीं, कोई बैरियर नहीं, कोई बैरियर नहीं है ना। और इसके अलावा भी ऐसी कोई स्किल हो जो आप बताओ कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए कि वो फ्यूचर में इन बाकी प्रॉब्लम्स को मतलब सॉल्व कर पाए, क्योंकि रियल लाइफ में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना है। क्योंकि वो सिर्फ अगर किसी डिग्री के भरोसे रहते हैं और जब उन्हें किसी जॉब में जाना होता है तो जॉब में तो उनको के लोगों के साथ भी काम करना है। तो जब लोगों के साथ काम करना है तो उनके पास कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और काम करने की वो एबिलिटी भी चाहिए। तो इनके लिए वो क्या करे कि आज कैसे सीखे? मतलब अगर आप कुछ सोचते हो कि आप मुझे ये चीज़ करनी चाहिए तो आप मतलब ऐसे विदाउट ए सेकंड थॉट आप स्टार्ट कर दीजिए। आप भले वो फेल होंगे या सक्सेस होंगे तो उससे आप काफ़ी कुछ मतलब एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप एक्शन जल्दी लोगे तो जल्दी फेल होगे या जल्दी सक्सेस होगे। तो आपको दूसरे मतलब जब एक्शन लोगे तब काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप मतलब ये मानते हो कि एज मैटर भी नहीं करती कि आप कब कौन सा एक्शन लेते हो? कोई आप अगर जस्ट ग्रेजुएट हो, 12th पास हो, तो आपने कोई इनिशिएटिव किया है, एक्शन लिया है, तो उसका आउटपुट आपको मिलेगा। एज अ फेलियर भी मिल सकता है या आपको सक्सेस के रूप में मिल सकता है। तो ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप कभी भी चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोगों के साथ अपने आप को कंफर्ट कैसे फील करें? जैसे कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा के टेक्निकल फ्रेंडली है, जैसे कि मशीनों के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं। वो बातें जैसे फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से बातें करते हैं, लेकिन कि जब वो रियल में हमारे से के टच में आते तो अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाते। तो हम इन चीज़ों को कैसे ओवरकम करें? पहले मुझे भी ऐसा ही था कि मैं लोगों से घुल मिल नहीं पाता था या मिल नहीं पाता था। मतलब एक अजीब सा लगता था ये। तो वो एक थॉट होता है कि आपको वही चीज़ करो जिस चीज़ से आपको डर लगता है। तो अगर आपको मतलब साथ में या किसी से बात करने में डर लगता है तो आप ऐसे ही रैंडमली किसी से भी बात करिए जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। आपको क्रिकेट के में इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में बोलिए। आपको गेम के बारे में इंटरेस्ट है, आप गेम के बारे में बात करिए। तो आपका धीरे धीरे मतलब डर खुलेगा और फिर आप किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे किसी से भी बात कर सकते हैं। तो यानी कि हमें रैंडमली के ये नहीं सोचना है सामने वाला क्या है, हमें रैंडमली किसी से भी एक बार के स्टार्ट तो करना ही बात करने के लिए, तो जिससे हमारी कम्युनिकेशन भी बेटर होगी और हम थोड़ा सा बिहेवियर भी अच्छा करेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे कहते हैं लोग के, जैसे आप किसी जॉब में भी जाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा नीड होती है कि लोगों को अंडरस्टैंड करने की, यानी कि लोगों के साथ काम करना, जिसको बोलते हैं पीपल मैनेजमेंट। तो ये पीपल मैनेजमेंट वर्ड को आपको कैसे समझ में आया कि मैं थोड़ा सा अगर इन बच्चों के अकॉर्डिंग बात करूँ? देखो, पीपल मैनेजमेंट वगैरह भी एक मतलब कोई भी आप कोई कंपनी में जाते हो या कोई छोटा मोटा जगह भी जाते हो जहाँ पे मतलब आपको काम करने के, तो वहाँ पे 5-10 लोगों को काम किए तो आपको मतलब आपका काम कुछ और होगा, उनका काम कुछ और होगा। तो आपको एक दूसरे की हेल्प लगेगी और आपका हेल्पिंग नेचर वगैरह होंगे, आप उनके साथ जो मतलब अंडरस्टैंडिंग बैठा सकते हो तो आप इजीली आपका काम इजीली हो सकता है। बिल्कुल, मतलब हमें कि जो आज तक स्कूल में हमने पढ़ा है वहाँ पे हम कंपटीटर एक दूसरे को समझते हैं। अब जब हम के रियल लाइफ में जाते हैं वहाँ पे हमारे कंपटीटर नहीं है, सारे हेल्पिंग नेचर वाले लोग हैं। हमें हमारा वो माइंडसेट तैयार करना है। इसके बाद एक चीज़ आती है कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं, वो हर चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के बच्चे चाहिए। तो ये माइंडसेट हम कैसे तैयार करें? देखो, मैंने तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने जैसे सीखी थी, एक पेपर पेन में लिखता था। मेरी जो भी प्रॉब्लम होती है वो मैं पेपर पेन पे लिख देता था और फिर उसका के पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते थे और मतलब कम रिस्क इसमें होता था। तो मैं वो सारी चीज़ें मतलब जो भी दिमाग में मेरा आता था, जो भी चीज़ें आती थी वो मैं पेपर पे वगैरह लिख देता था। फिर मुझे थोड़ा बहुत क्लियरिटी मिल जाती थी मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो ये चीज़ करके भी आप मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल, आप मतलब लिख सकते हो कि मैं ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकता हूँ। फिर उसमें से जो भी आपको सही लगे वो चीज़ आप मतलब एक्शन ले दो उसकी। कि बच्चों की थोड़ी ग्रूमिंग वगैरह अगर अच्छी करना चाहें
क्योंकि वो स्कूलिंग कॉलेज वगैरह में वो आजकल बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल रहा है कि लॉफर दिखना या फिर कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा फनी टाइप रहना पसंद करते हैं। तो इनको थोड़ा अगर हम थोड़ा सा अगर जॉब फील्ड में जाते तो ये चीज़ें थोड़ी हमें कम करनी पड़े। तो इसको आप कैसे देखते हो, ये सही है या गलत है? वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर सकते हो। आप अगर आपका कोई काम हो, क्रिएटिविटी वाला काम हो, तो आप फंकी उनकी लुक में रह सकते हो। आप किसी कॉर्पोरेट में काम कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से एक प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है हाँ, मतलब। मतलब आप कौन सी जगह काम करते हो वो डिपेंड करता है। जगह डिपेंड करती है मतलब हम फाइनली अगर वहाँ पे जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ें इस माइंडसेट के साथ हम काम करते तो डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हैं। जैसे आपने 20 की एज में यहाँ तक पहुँचे और अब आपको इन चीज़ों को फेस नहीं करना है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जैसे आपने बताया, फिर कम्युनिकेशन बताया, पीपल मैनेजमेंट बताया, क्रिएटिव माइंडसेट बताया। तो एक और ये ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक जैसा होता है, ये अगर आप मुझे थोड़ा ब्रीफ में बता देते। मतलब ये दो एक थॉट प्रोसेस होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक। मतलब एक आपके कोई प्रॉब्लम हो और आप, एक बच्चा होता है एक्स वाई हम ले लेते हैं, एक सोचता है कि यार इसमें तो करने में बड़ा रिस्क है, ये तो मैं कर भी नहीं सकता, तो वो एक पेसिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक कहता है कि चलो मैं करके तो देखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल ही होगा, या तो मैं सीखूंगा या फेल होऊंगा। तो वो एक ऑप्टिमिस्टिक सोच है। मतलब वो अच्छा सोचता है अपने बारे में, अच्छा बोलता है, अच्छा सुनता है, तो वो एक ऑप्टिमिस्टिक की निशानी है। पेसिमिस्टिक बुरा सोचता है, मतलब निराशावादी होता है एक तरह से, और बुरा ही सोचता है अपने बारे में, बुरा गलत होता है, है, इसकी सोच ही गलत है। हाँ। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से मोस्टली बच्चे इसी वजह से कि शायद ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते। बिल्कुल, मतलब मेरा एक अच्छा थॉट है, थॉट बिकम थिंग्स, विचार वस्तु बन जाती है। तो आप अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए। ओके, तो आपने शायद इन बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें शेयर की कि ये इनके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगी। आई थिंक आप ये जो हमारे प्रियम कलाल हैं इनसे मिलकर खुश भी होंगे और आपके लिए जो थॉट लेके आए आज इन्होंने 20 साल की एज में कि मतलब खुद की एक छोटी सी कंपनी बनाई, उसमें भी अच्छा 20 ग्रेजुएशन के बाद भी एक बिजनेस माइंडसेट की वजह से आज वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं जो हर ग्रेजुएट फेस कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह से कुछ क्रिएटिव माइंडसेट रखते हो और कुछ जिंदगी में चाहते हो तो डेफिनेटली आप भी एक टाइम के बाद आपकी एकेडमिक्स पे ध्यान दो। ये नहीं बता रहे कि आपको कि एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं देना है, एकेडमिक्स पे ध्यान देना है, लेकिन सिमिलरली आप स्किल्स पे भी ध्यान दो। आपको करना